दिल्ली के पानी के बाद अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल मेकअप में छिपे कैंसर के खतरे का परीक्षण करेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि खूबसूरत दिखने के लिए आप जिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें कैंसर वाला खतरनाक केमिकल हो सकता है, तो आप डर जाएंगे ना, और हैरान भी होंगे। अपने मेकअप के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को उठाकर फेंक भी देंगे या फिर कॉस्मेटिक मेकअप रखना जारी रखेंगे। ये आपके मन में सवाल होंगे मेरी बात सुन के। जवाब पटियाल को पता है, लेकिन अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका में हजारों महिलाओं ने अपने कॉस्मेटिक मेकअप किट उठाकर फेंक दिए हैं। मेकअप की बड़ी कंपनियों को कोर्ट में चैलेंज करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह का पता है आपको कि क्यों हो रहा है ऐसा? मेकअप में मौजूद एक केमिकल जिसका नाम है टैल्क एस्बेस्टस। इसी एस्बेस्टस की वजह से महिलाओं को कैंसर जैसी घातक बीमारी हो रही है। अब मैं 3 नाम लूंगा, अब इनको बहुत ध्यान से सुनना है आपने, क्योंकि तीनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका के कोर्ट में जॉनसन एंड जॉनसन, एस्टी लॉडर और एवॉन जैसी फेमस कॉस्मेटिक कंपनियों के खिलाफ हजारों केस दर्ज हुए हैं। ये तीनों कंपनियां कॉस्मेटिक्स बनाती हैं और इनके खिलाफ शिकायत क्या है? इनके प्रोडक्ट से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, ये शिकायत है। कॉस्मेटिक्स मेकअप पर हर घर की कहानी है कि वहां पर आप जाएंगे तो दबा कर सामान मिलेगा आपको, हर घर का। यानी महिलाओं के तो मैं ये कहूंगा कि उनके ड्रेसिंग रूम की शान होता है मेकअप किट। इसमें कैंसर को जन्म देने वाला केमिकल कहां से आ गया, अब आपको यह समझना होगा। इसके लिए टैल्कम पाउडर में मौजूद एस्बेस्टस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि हर कॉस्मेटिक मेकअप प्रोडक्ट में टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल होता है और उसी में एस्बेस्टस छिपा रहता है। अब मैं कुछ कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम लूंगा जिससे आपको खतरे का एहसास होने लगेगा। ब्रॉन्जर, ब्लशर, आई शेडो, फाउंडेशन, मस्कारा, लिपस्टिक और ड्रॉय शैम्पू, इन सभी प्रोडक्ट्स के निर्माण में टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल होता है और इसमें मौजूद रहता है एस्बेस्टस जो कैंसर की वजह बन सकता है। आप सोचेंगे कि ऐसे खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इन प्रोडक्ट्स में, तो पटियाल ने इसकी भी रिसर्च की और पाया ये कि एस्बेस्टस वाले टैल्कम पाउडर की वजह से ही मेकअप स्थायी रहता है और इसे लंबे समय तक चलाता भी है। अब पटियाल आपको एस्बेस्टस के टैल्कम के बारे में जानकारी देगा। टैल्क जमीन से निकलने वाला एक खनिज है। जब इसे निकालते हैं तो इसके साथ एस्बेस्टस बाहर आ जाता है। जहां टैल्क का इस्तेमाल होता है वहां एस्बेस्टस को भी पहुंचने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि वो दोनों का चोली दामन का साथ रहता है। एस्बेस्टस केमिकल के चलते महिलाओं को मेसोथेलियोमा यानी कैंसर होने लगता है, यह रिसर्च में दावा किया गया है। रिसर्च में यह भी किया गया है कि लगभग हर कंपनी अपने कॉस्मेटिक मेकअप प्रोडक्ट में एस्बेस्टस वाला टैल्क इस्तेमाल करती है, लेकिन छिपाती जरूर है इसके बारे में, ग्राहकों को इसके खतरे से सावधान नहीं करती है। जो टेस्ट करे जाते हैं देखने के लिए कि एस्बेस्टोस है कि नहीं, वो अभी एक्सरे डिफ्रैक्शन नाम की एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत कम मात्रा में अगर एस्बेस्टोस होता है तो नहीं पकड़ पाता। हम लोग रिसर्चर जो हम टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा जाता है कि कितना एस्बेस्टोस है, वो एक्यूरेटली दिखा पाता है कि एस्बेस्टोस एक्चुअल में है कि नहीं। तो जो एस्बेस्टोस के फाइबर्स हैं, एक बार जब वो अंदर चले जाते हैं, आमतौर पे इनहेलेशन से जाते हैं, कई बार अब्जॉर्प्शन से जाते हैं, फिर वो जाकर के हमारी जो अंदर के शरीर में लाइनिंग होती है, पेरिटोनियम बोलते हैं जिसको, या लंग की लाइनिंग प्लूरा, उसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है और वो बहुत इनर्ट होता है, उसमें वहाँ जा कर के बैठ जाता है और लंबे समय तक वहीं रहता है। तो हमारा शरीर उसके खिलाफ कुछ रिएक्शन करके उसको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इस क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से इवेंचुअली क्या होता है कि कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल हो जाता है, यानी कि कैंसर के सेल बनने शुरू हो जाते हैं। और एक बार जब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर वो पूर्ण रूप से कैंसर बन के बाहर निकल के आता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।